और जहां तक जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं, कंपटीशन होता है। दिया हम नहीं लगाए हैं, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं। शाम में बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ने अपना अंतिम दांव चल दिया है, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र चल दिया है। और यह जरूरी भी है, जिस तरह से सम्राट चौधरी लालू के परिवार पर पीछे पड़ चुके हैं, हर एक इंच को ध्यान में रख रहे हैं और लगता है कि नाग की तरह ऐसे मंडरा रहे हैं और किसको कब डसने वाले हैं इसका पूरा खाका और ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि परिवार में फूट कैसे पड़ती है और परिवार में फूट पड़ने से ही परिवार टूटता है। और उस डलहौजी ने किस तरह से फूट डालो शासन कर रहे हो कि नीति अपना कर करके भारत में जितने भी राजाओं को तोड़ तोड़ करके अंग्रेज ने एंट्री मार लिया था। और उसी का एग्जाम्पल और प्रारूप लालू के परिवार में भी देखने को मिला है। हालांकि लालू के परिवार को गढ़ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, जो कि 40 वर्षों से एक बड़ा साम्राज्य बना चुका है। उस साम्राज्य को निष्णाभूत ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन वह प्रक्रिया कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी की जो प्लानिंग है या बीजेपी की जो प्लानिंग है, इस बात को समझते हैं, फूट डालो शासन करो तभी यह मामला सफल हो सकता है। तो उनको तोड़ने के बजाय उनके परिवार को तोड़ो। और ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है, ऐसा ही सिस्टम देखने को मिल रहा है। देखिए इस खेल में क्या क्या चीजें हो रहा है और किस तरह की चीजें हो रही है, इस गौर से ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एंड तक कि मर जाएगा, तोड़वाओ दे कोई तरह से तोड़वाओ। असली खेल कौन खेल रहा है, इस खेल का माहिर खिलाड़ी कौन है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए लगातार तेज प्रताप बड़ी ज्यादा एक्शन में आजकल दिख रहे हैं। हालांकि इलेक्शंस जैसे ही हार गए थे उसके बाद वो भी सुस्त पड़ गए थे और कहीं ना कहीं वह ब्लॉगिंग की दुनिया में चले गए थे और ब्लॉग बना रहे थे। उनकी लाइफ स्टाइल्स अलग हो गई थी, पूरी तरह से पॉलिटिक्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन बीते 10 दिनों के अंदर आप अगर देखेंगे तो वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और इस तरह से सक्रिय हुए हैं कि अब उनका मिलना जुलना उठना बैठना एनडीए के परिवारों से हो रहा है और लगातार उन परिवारों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो कि लालू के खिलाफ है या तो लालू के पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मन है। उनमें सबसे बड़ा जो नाम है रामकृपाल यादव का, जो कि लालू के साथ रहा करते थे, फैन हुआ करते थे और साथ में लेकर के चुनावी दंगल में उतरते थे। लेकिन 2014 में उन्होंने लालू का दामन छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया और सबसे पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को उसके सीट से हरा दिया। ये खेल देखिए कैसा खेल है। दूसरा साधु यादव वही साधु यादव है जो तेज प्रताप को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के लगातार क्वेश्चंस उठाए हैं। लालू की जहां जहां कमियां होती थी परिवार पर, तुरंत अत्याचार के मामले में जो भी कुछ होता था तुरंत क्वेश्चंस डाल देते थे, तुरंत प्रताड़ना, तुरंत सारी चीजें को, छवि को उलट पुलट करने में पीछे नहीं हटते थे। और यहां तक कि उन फैमिली में जिस तरह से तेज प्रताप को लेकर करके जो बुनियादी धारणा हिली थी, उसमें भी परिवार से अलग होने का सलाह भी यही दिया था कि उसे निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ऐसे लोग से पार्टी खराब हो जाती है। और शायद उनके चरित्र पर भी क्वेश्चंस उठाए गए थे और सम्राट चौधरी तो उठाते हैं, बाकी बीजेपी तो उठाती, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या क्या मंजर हुआ। तेज प्रताप परिवार से निकाले गए, पार्टी से भी निकाले गए, मामला बिल्कुल अलग। अब उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, जनशक्ति जन योजना कर करके पार्टी बनाई और अपनी पार्टी का विस्तार करे, लेकिन काम ना चला और हार गए। लेकिन इन दिनों अब दही चूड़ा का जो प्रोग्राम आज होने वाला है उसको लेकर करके देखिए क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। वह लगातार एनडीए के समर्थन वाले लोगों से मिल रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, वो भी बीजेपी के खासम खास है, उनसे मिल रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरा दीपक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हाल ही में मंत्री बने हैं, जिनका कोई भी राजनीतिक से ताल्लुकात नहीं था, लेकिन डायरेक्ट एंट्री हो गई और वह एक मंत्री भी है और काफी पंचायती विभाग को देखरेख भी कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रण दिया गया। तीसरा साधु यादव
और चौथा साधु पासवान। ये सब लगातार ऐसे लोग हैं जिनको आमंत्रण पे आमंत्रण दिया जा रहा है। हम भी लड़े थे, हम हारे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी अगर लगातार जीत रहा है तो जीतवे करेगा, वो करेगा। हमारे पिता भी कई एक बार हारे हैं। देखिए हर एक जगह से हमको ऑफर आता है, हमको ऐसे में साधु यादव खुद आलोचक है। कह सकते हैं लालू परिवार के पूरी तरह से आलोचना करते थकते नहीं है। ये सब लोगों को न्योता दे करके बुलाया जा रहा है। अब ऐसे में क्या होने वाला है तेजस्वी परिवार का, ये तो आप समझ रहे होंगे कि वहां पर जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो किस तरह की चीजें होगी। यह बिहार का एक दही चूड़ा या दही चूड़ा नहीं है, यह एक राजनीतिक बुखार है, जो कि उस राजनीतिक बुखार में कौन अपना शक्ति प्रदर्शन में बाहर निकलता है। तो क्या अचानक से जो राजनीतिक छोड़ करके ब्लॉगिंग की दुनिया में जा गए थे तेज प्रताप, और फिर से राजनीतिक में एंट्री मारने लगे हैं, सियासत में तेज हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या वह खुद आए हैं, क्या उन्हें बुलाया गया है। दूसरी चीज है, सम्राट चौधरी नजर नहीं आ रहे, लेकिन विजय सिन्हा उनके साथ नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर हम दोनों भाई अगर एक साथ हैं, एक भाई को प्यार कर, एक भाई को आप दावत में बुला रहे हो, तो दूसरे भाई को पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? क्या ये भी क्लियर नहीं है कि ये दावत पे जाकर के दूसरा प्लान कर रहा होगा कि क्या क्या वहां का चल रहा है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है? इस सब भी सारी चीजें हो गई है। तो ऐसे में पूरी तरह से ये प्लानिंग चल रही है। ऐसे तो फिलहाल आप देख रहे होंगे लगातार सम्राट चौधरी उनके घर पर बुलडोजर लगातार चढ़ा रहे हैं। चाहे वो महुआ बाग का जमीन हो, चाहे घर हो, उस पर स्कूल बनाने की फरियाद कर दी है। और पटना का सर्कुलर मैदान वाला तो जमीन है, तो उस पर खाली कराने की नौबत आ चुकी है, जो कि पिछले 28 सालों से है। दिल्ली के उनके बिहार भवन को लेकर के भी एक न्यूज़ चल रहा है कि उनको तोड़ के हटाया जाए। जहां जहां लालू का ठिकाना है, अड्डा है, धीरे धीरे उन्हें हटाने की कोशिश। कुछ ऐसे भी उनके संपत्ति है, कुछ ऐसे भी जगह है जो कि अभी कह सकते हैं कि कई लोगों से दूर है, जिन्हें किसी को पता नहीं है। शायद वो पता निकालने के लिए तेज प्रताप को ड्यूटी लगाया गया है। तेज प्रताप को लगातार प्रमोट किया जा रहा है और सभी लोगों का निमंत्रण हमने, और बीजेपी की तरफ से उनकी शाबाशियां दी जा रही है और उन्हें बुलाया जा रहा है, साथ में मिल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये गेम ही है, और यही गेम जब भारत में अंग्रेज घुसने की कोशिश किए थे, तो उनके अंदर इतनी दम नहीं थी कि भारत में राजाओं पर कब्जा कर ले, क्योंकि एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के कलकत्ता में एंटर किए थे 1600 में। उन्हें 300 साल लग गया था, 200-300 साल लग गया था पूरी तरह से भारत में कब्जा करने में। तो आसान नहीं है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में लालू का गढ़ रहा है पिछले 40 सालों से, उस गढ़ में घुस कर करके अपना साम्राज्य बना देना ये भी आसान नहीं है। ये बनता है फूट डालो शासन करो की नीति से। और ऐसे में लालू यादव से रिलेटेड जितने भी लोग थे, पहले उन पार्टियों में, उन नेताओं में फूट डाला गया, उन नेताओं को चिन्हित किया गया, और ऐसे धीरे धीरे उनकी पार्टियां छोड़ने लगे, या तो उनमें असमंजस की घटनाओं को लाया गया, और ऐसे लेकर करके बहुत सारा खेल हुआ। पहले लालू और नीतीश की जोड़ी को अलग कर दिया गया, फिर लालू के जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की गई। वहां तक भी मामला अब ना संभला तो लालू के परिवार तक आ चुके, और लालू के दोनों लाल अब अलग अलग हो गए हैं, यहां तक कि उनकी बेटी भी अलग अलग हो गए हैं। और ऐसे में पूरा परिवार अलग अलग होने से अब घर परिवार जब बिखरने लगता है तो पार्टी किस और जिस तरह से बिहार में ऐसी हार मिली है, उसके बाद भी एक अलग ही बिखराव आया है। धीरे धीरे उनके पार्टी के लोग या तो बीजेपी में जा रहे हैं, या तो जेडीयू में जा रहे हैं, या तो चिराग पासवान का साथ दे रहे हैं। ऐसे में पूरा चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में पूरी तरह से लालू परिवार फंसता जा रहा है। क्या आपको लगता है इस चक्रव्यूह में से वह निकल पाएंगे? क्या तेजस्वी के पास कुछ ऐसा आइडियाज है या कुछ ऐसा तरीका है जिससे निकल करके फिर से अपने सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं, फिर से अपना पूरी तरह से राजनीतिक एंट्री ले सकते हैं? क्या बीजेपी उन्हें लेने देगी? क्या बीजेपी के चाणक्य की नीति है, क्या वह हर एंगल से तैयार नहीं कर रही होगी?
और जिस तरह से सम्राट चौधरी पूरी तरह से नाग मन करके बैठे हुए कि थोड़ा भी इधर उधर कदम बढ़ाएं हम डस लेंगे, ऐसे में लगातार उनके सारे दाव पेच को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तरह से निष्णाभूत करने की तैयारी। क्या होने वाला है अगले क्षण कोई नहीं जानता, किस घर पर बुलडोजर और किस जमीन पर नोटिस आने वाला है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इस खबर ने काफी हलचल मचा दी है कि तेज प्रताप यादव अपने दुश्मन से मिलते नजर आए हैं, उनकी तारीफ करते नजर आए हैं, उनके घर पर जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उन्हें छिछोरा कहा, जिन्होंने उन्हें ऐसे तमाम लालछन लगाए, आज उनके घर वह दस्तक दे रहे हैं। तो क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है तो फिर क्या है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।